हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता है, अर्थात शास्त्र अनुसार कर्मों को नहीं करता है, वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा ही में प्रीति वाला और आत्मा ही में तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट होवे, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि इस संसार में उस पुरुष का किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है और न किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है, तथा इसका संपूर्ण भूतों में कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं है, तो भी उसके द्वारा केवल लोक हितार्थ कर्म किए जाते हैं। सृष्टि के क्रम के अनुसार कृष्ण पहली बात इस सूत्र में कह रहे हैं, सृष्टि के क्रम के अनुसार। इसे समझ लें तो बाकी बात भी समझ में आ सकेगी। जीवन दो ढंग से जिया जा सकता है। एक तो सृष्टि के क्रम के प्रतिकूल, विरोध में, बगावत में, विद्रोह में, और एक सृष्टि के क्रम के अनुसार सहज सरल प्रवाह में। एक तो जीवन की धारा के प्रतिकूल तैरा जा सकता है और एक धारा में बहा जा सकता है। संक्षिप्त में कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि दो तरह के लोग हैं। एक जो जीवन में धारा से लड़ते हैं, उल्टे तैरते हैं, और एक वे जो धारा के साथ बहते हैं, धारा के साथ एक हो जाते हैं। सृष्टि क्रम के अनुसार दूसरे तरह का व्यक्ति जीता है, जीवन की धारा के साथ, जीवन से लड़ता हुआ नहीं, जीवन के साथ बहता हुआ। धार्मिक व्यक्ति का वही लक्षण है। अधार्मिक व्यक्ति का उसके प्रतिकूल लक्षण है। अधार्मिक व्यक्ति अगर कहता है कि ईश्वर नहीं है, तो इसलिए नहीं कि उसे पता चल गया है कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर के न होने का पता तो किसी को भी नहीं चल सकता है। ईश्वर के न होने का पता तो तभी चल सकता है जबकि कुछ भी जानने को शेष न रह जाए। जब तक कुछ भी जानने को शेष है, तब तक कोई आदमी हकदार नहीं कि कहे कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि जो शेष है उसमें ईश्वर हो सकता है। ईश्वर के न होने का पता इसलिए किसी को भी नहीं चल सकता है। लेकिन ढेर लोग हैं जो कहेंगे ईश्वर नहीं। बिना पता चले वे क्यों कहते होंगे कि ईश्वर नहीं है? असल में वे चाहते हैं कि ईश्वर न हो। ईश्वर न हो तो फिर जीवन के क्रम के साथ बहने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। ईश्वर न हो तो फिर जीवन से लड़ा जा सकता है। ईश्वर हो तो जीवन से लड़ा नहीं जा सकता। ईश्वर हो तो जीवन के साथ एक ही हुआ जा सकता है। ईश्वर नहीं है ऐसा कोई अनुभव में किसी के कभी नहीं आता। लेकिन जो लोग जीवन से लड़ना चाहते हैं वो ईश्वर नहीं है ऐसा बिना माने लड़ नहीं सकते। इसलिए जीवन से लड़ने वाले सभी शास्त्र, जीवन से लड़ने वाले सभी वाद ईश्वर को इंकार करने से शुरू होते हैं। आश्चर्यजनक लगती है कभी ये बात कि मार्क्स या एंजल्स या लेनिन या स्टालिन या माओ
जो लोग जीवन से लड़ने की धारणा मन में लिए हुए हैं, उनको अपने वाद का प्रारंभ ईश्वर नहीं है इस बात से करना पड़ता है। असल में लड़ना हो तो ईश्वर को अस्वीकार कर देना जरूरी है। ईश्वर से लड़ा नहीं जा सकता, उससे तो सिर्फ प्रेम ही किया जा सकता है, उससे तो प्रार्थना ही की जा सकती है। इस सूत्र में जीवन के क्रम के अनुसार का अर्थ है कि सारा जगत हमसे भिन्न नहीं, हमसे अलग नहीं, हम उसमें ही पैदा होते और उसी में लीन हो जाते। इसलिए जो व्यक्ति भी इस जगत की जीवन धारा से लड़ता है वो रुग्ण और डिसीज्ड हो जाता है, वो बीमार हो जाता है। जो व्यक्ति भी परिपूर्ण स्वस्थ होना चाहता है उसे जीवन के क्रम के साथ बिल्कुल एक हो जाना चाहिए। इस जीवन के क्रम के आधार पर ही भारत ने जीवन की एक सहज धारणा विकसित की थी, वो मैं आपको कहना चाहूंगा। वर्ण के संबंध में मैंने कुछ आपसे कहा, आज आश्रम के संबंध में कुछ आपसे कहना चाहूंगा, तभी आप समझ सकेंगे सृष्टि के क्रम के अनुसार का मौलिक अर्थ क्या है और शास्त्र सम्मत कर्म करने का अर्थ क्या है। कृष्ण जब शास्त्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो ठीक वैसे ही करते हैं जैसे आज हम साइंस, विज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर आप एलोपैथी चिकित्सक के पास जाते हैं तो हम कहेंगे आप विज्ञान सम्मत चिकित्सा करवा रहे हैं, और अगर आप किसी नीम हकीम से इलाज करवाने जाते हैं तो हम कहेंगे आप विज्ञान सम्मत चिकित्सा नहीं करवा रहे हैं। कृष्ण जब भी कहते हैं शास्त्र सम्मत, तो कृष्ण का अर्थ शास्त्र से यही है, शास्त्र का अर्थ भी गहरे में यही है। उस दिन तक जो भी जानी गई साइंस थी, उस दिन तक जो भी जाना गया विज्ञान था, उसके द्वारा जो सम्मत कर्म है उस कर्म के ओर वे इशारा कर रहे हैं। और जितना विज्ञान हम आज जानते हैं वो एक अर्थों में आंशिक है, टोटल नहीं है, खंडित है। हम सिर्फ पदार्थ के संबंध में विज्ञान को जानते हैं, जीवन के संबंध में हमारे पास अभी कोई विज्ञान नहीं है। कृष्ण के सामने एक पूर्ण विज्ञान था, पदार्थ और जीवन को खंड खंड में बांटने वाला नहीं, अखंड इकाई में स्वीकार करने वाला। उस विज्ञान ने जीवन को 4 हिस्सों में बांट दिया था। जैसे व्यक्तियों को 4 टाइप प्रकार में बांट दिया था, ऐसे एक एक व्यक्ति की जिंदगी को 4 हिस्सों में बांट दिया था। वे हिस्से जीवन की धारा के साथ थे। पहले हिस्से को हम कहते थे ब्रह्मचर्य। 25 वर्ष, यदि 100 वर्ष आदमी की उम्र स्वीकार करें तो 25 वर्ष का काल ब्रह्मचर्य आश्रम का था। दूसरे 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम के थे, तीसरे 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम के थे और चौथे 25 वर्ष संन्यास आश्रम के थे। पहले 25 वर्ष जीवन प्रभात के हैं, जबकि ऊर्जा जगती है, शरीर सशक्त होता है, इंद्रियां बलशाली होती हैं, बुद्धि तेजस्वी होती है, जीवन उगता है सुबह। इस 25 वर्ष के जीवन को हमने ब्रह्मचर्य आश्रम कहा था। इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी है। पहले 25 वर्ष संयम के, क्यों? क्योंकि जिसके पास शक्ति है जीवन के भोग में वही उतर सकेगा। जो अशक्त है वो जीवन के भोग से वंचित रह जाएगा। जिसके पास जितनी शरीर संपदा, मन की संपदा है, संरक्षित शक्ति है, वो जीवन के रस में उतने ही गहरे जा सकेगा।
इसलिए पहले 25 वर्ष शक्ति संचय के वर्ष हैं, जीवन की तैयारी के। और यह बहुत मजे की बात है कि जो ठीक से भोग सकेगा वही ठीक से त्याग को उपलब्ध होता है। कमजोर भोग नहीं पाता, इसलिए कभी त्याग को उपलब्ध नहीं हो पाता। असल में कमजोर जान ही नहीं पाता कि भोग क्या है, इसलिए उसके पार कभी नहीं हो पाता। जीवन का एक अनिवार्य नियम है, हम जिसे ठीक से जान लेते हैं उससे मुक्त हो जाते हैं। जिसे हम ठीक से नहीं जानते उससे हम कभी मुक्त नहीं हो पाते। अब ये बड़ी उल्टी बात मालूम पड़ेगी कि 25 वर्ष तक हम व्यक्ति को ब्रह्मचर्य की साधना में से गुजारते थे ताकि वो काम वासना से किसी दिन मुक्त हो सके। 25 वर्ष हम उसे ब्रह्मचर्य साधना में रखते थे ताकि वो 25 वर्ष काम उपभोग की गहराई में उतर सके, वो सेक्स की जो गहरी से गहरी अनुभूतियां हैं उनमें जा सके, क्योंकि वही सेक्स के बाहर जा सकेगा जो उसमें गहरा गया है। जो उसमें गहरा नहीं गया वो कभी बाहर नहीं जा सकेगा। आज बूढ़े आदमी भी काम वासना के बाहर नहीं जा पाते, क्योंकि काम वासना में जाने के लिए जितनी शक्ति की जरूरत है वही हम कभी नहीं जुटा पाते। जितनी प्रगाढ़ और जितनी इंटेंस और तीव्र शक्ति चाहिए कि हम अनुभव कर सकें और अनुभव के बाहर जा सकें, उतनी शक्ति ही कभी इकट्ठी नहीं हो पाती। इसलिए ये 25 वर्ष दोहरे अर्थ के थे। एक तो जिन व्यक्तियों को कल संसार के अनुभव में जाना है, इंद्रियों के अनुभव में, कृष्ण इस वचन में कहते हैं इंद्रियों का सुख भोगते हैं जो, उनके लिए भी जीवन के क्रम से ही जाना उचित है। जीवन का अगर क्रम खंडित, टूटता, कैओटिक हो जाए, अराजक हो जाए, तो कोई भी जीवन के चरम शिखर को उपलब्ध नहीं होता। इसलिए पहले 25 वर्ष शक्ति के संचय के, कल फिर शक्ति के व्यय के क्षण आएंगे। कभी आपने सोचा कि कमजोर आदमी कभी भी काम वासना से मुक्त नहीं हो पाता है। जितना कमजोर उतना काम में गिर जाता है। ये उल्टी बात लगती है लेकिन यही सच है। जितना शक्तिशाली उतना काम वासना के शीघ्र बाहर हो जाता है। इसलिए जितने शक्तिशाली युग थे वो कामुक युग नहीं थे, और जितने कमजोर युग होते हैं उतने सेक्सुअल और कामुक युग होते हैं। काम वासना कमजोर करती है और कमजोरी काम वासना को बढ़ाती है। शक्ति काम वासना से मुक्त करती है और काम वासना से मुक्ति आती है तो शक्ति बढ़ती है। ये दोनों जुड़ी हुई बातें। कमजोर आदमी वासना के बाहर कभी नहीं जा पाता। असल में कमजोर आदमी वासना में ही नहीं जा पाता, सिर्फ वासना का चिंतन करता है। सेरिबेलर, मानसिक हो जाता है उसका सारा काम। शक्ति न होने से मन में ही सोचता है। स्वस्थ युग काम वासना को कभी मन में नहीं ले जाते, अस्वस्थ युग काम वासना को मन में ले जाते। जितना युग अस्वस्थ होता है उतनी काम वासना काम के केंद्र से हटके मस्तिष्क के केंद्र पर गतिमान हो जाती। ये वैसा ही पागलपन है जैसे कोई आदमी पेट में भोजन न पचाए और मस्तिष्क में पचाने की सोचने लगे। जैसे कोई आदमी पैर से न चले और मस्तिष्क में सोचने की योजनाएं, कल्पनाएं और स्वप्न देखता रहे, विक्षिप्त हो जाएगा। मस्तिष्क से चला नहीं जा सकता। मस्तिष्क से सिर्फ सोचा जा सकता है, पैर से सोचा नहीं जा सकता। पैर से सिर्फ चला जा सकता है। मस्तिष्क अपना काम करे, पैर अपना काम करे। लेकिन अगर पैर कमजोर हो तो आदमी दौड़ने के सपने देखने लगता है। अगर पेट कमजोर हो तो आदमी भोजन की योजनाएं बनाने लगता है, भोजन नहीं करता। सेक्स कमजोर हो, सेक्स की ऊर्जा कमजोर हो तो आदमी सेक्स का चिंतन करने लगता है। 25 वर्ष, हमारे पहले 25 वर्ष हमने व्यक्ति के जीवन में शक्ति संचय के वर्ष निर्मित किए थे। जितनी शक्ति इकट्ठी करनी है कर लो।
क्योंकि जितनी तुम्हारे पास शक्ति होगी उतने गहरे तुम इंद्रियों के अनुभव में जा सकोगे, और जितने गहरे जाओगे उतने इंद्रियों से मुक्त हो जाओगे। जब इंद्रियों के सब अनुभव जान लिए जाते तो आदमी जानता है उनमें कुछ भी पाने योग्य नहीं, बात समाप्त हो जाती। लेकिन हम इंद्रियों के अनुभव को ही उपलब्ध नहीं हो पाते, इसलिए पढ़ते रहते हैं शास्त्र में कि इंद्रियों में कुछ भी नहीं है, और सोचते रहते हैं कि इंद्रियों में ही सब कुछ है। सुनते रहते हैं इंद्रियां दुश्मन हैं, और मानते रहते हैं कि इंद्रियों के सिवाय और कुछ भी प्रीतिकर नहीं है। इंद्रियों के खिलाफ प्रवचन सुनते हैं, इंद्रियों के पक्ष में चित्र, फिल्म, उपन्यास, कविता देखते हैं। वही आदमी प्रवचन सुनता है इंद्रियों के विपरीत, सुखों के विपरीत, वही जाके नाटक देखता है, वही नृत्य देखता है, वही वेश्या के घर भी दिखाई पड़ता है। क्या बात क्या हो गई? जीवन के क्रम के साथ व्यक्ति नहीं है। जीवन का पहला क्रम है शक्ति संचय, और इसमें एक दूसरी बात और ख्याल में ले लेनी जरूरी है। इस ब्रह्मचर्य के 25 वर्ष के आश्रम में हमने एक दूसरी और अत्यधिक गहरी मनोवैज्ञानिक बात जोड़ी थी, जो आज नहीं कल जगत को वापस लौटा लेनी पड़ेगी, अन्यथा जगत का बचना असंभव है। और वो थी कि 25 वर्ष हार्डशिप के, कठिन श्रम का समय था। अब ये बड़े मजे की बात है कि जिस व्यक्ति का बचपन जितना ही श्रम का हो, उसकी शेष जिंदगी उतने ही सुख की होती है, और जिसका बचपन जितना सुख का हो, उसकी शेष जिंदगी उतने ही विषाद और दुख की होती है। बचपन में जो चटाई पर सोया, बचपन में जिसने रूखी सूखी रोटी खाई, बचपन में जिसने कुदाली चलाई, लकड़ी चीरी, गायें चराई, जिंदगी उसे जो भी देगी वो इससे सदा ज्यादा होगा। और तो सुख सदा तुलना में, कंपैरिजन में, जिंदगी जो भी देगी वो सदा इससे ज्यादा होगा। आज हम ठीक उल्टा पागलपन करते हैं। बाप को जो सुख नहीं है वो बेटे को मिल जाता, घर में जो सुख नहीं है वो हॉस्टल में, छात्रावास में मिल जाता। 25 वर्ष बीतते हैं बिल्कुल बिना श्रम के, बिना काम के, बिना हार्डशिप के, बिना स्ट्रगल के, और 25 साल के बाद जिंदगी में आता है संघर्ष, आता है श्रम, और फिर इसलिए जो भी मिलता है वो कोई भी तृप्त नहीं कर पाता। कंपैरेटिव, जो भी मिलता है वो सब बेकार लगता है, जो भी मिलता है वो आशाओं से प्रतिकूल लगता है। 25 वर्ष का पहला आश्रम श्रम का, साधना का, संकल्प का आश्रम था। इसलिए जिंदगी जो भी देती थी, रूखी सूखी रोटी भी देती थी तो इतनी स्वादिष्ट थी जिसका कोई हिसाब नहीं। रोटी अब उतनी स्वादिष्ट नहीं है। सच बात, रोटी तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन खाने वाला स्वाद लेने की कला भूल गया है। रोटी आज दुनिया में पहले से बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, लेकिन स्वाद लेने वाला पहले से बहुत कमजोर है। स्वाद लेने वाला बिल्कुल बीमार है। मकान दुनिया में आज जैसे हैं ऐसे कभी भी ना थे। सम्राटों को, अकबर को और अशोक को जो मकान नहीं थे, वह आज एक साधारण आदमी को भी मिल सकते, मिल गए। लेकिन आज मकानों में रहने का कोई सुख नहीं है, क्योंकि रहने वाले के पास सुख को तौलने का कोई मापदंड नहीं है, सुख को अनुभव करने की कोई क्षमता नहीं है। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य के कठिन श्रम के वर्ष थे। बाद की जिंदगी प्रतिपल पर कम श्रम की होती चली जाती थी। ये ठीक क्रम है। अधिक शक्ति जब है हाथ में तो अधिक श्रम कर लेना चाहिए। आज बच्चे कम श्रम कर रहे हैं और बूढ़े ज्यादा श्रम कर रहे हैं, ये बिल्कुल उल्टा क्रम है। बच्चों के पास शक्ति है, बूढ़ों की शक्ति छीन हो रही, लेकिन बूढ़े जुटे हैं बैलों की तरह और बच्चे आराम कर रहे हैं। फिर ये आराम करते बच्चे अगर यूनिवर्सिटीज में आग लगाएं, अगर ये आराम करते बच्चे पत्थर फेंकें, कांच फोड़ें, तो कुछ आश्चर्य नहीं है। इनके पास काम नहीं है, ये बिल्कुल बेकाम है। इन्हें कुछ काम चाहिए, इन्हें कुछ तोड़ने को चाहिए। ये जंगल की लकड़ी काट लेते थे, तब ये गुरु के झोपड़े पे पत्थर नहीं फेंकते थे। लकड़ी काटने में ही इनकी इतनी शक्ति लग जाती थी, इतने हल्के हो जाते थे।
अब काटने, पीटने, ठोकने जैसा कुछ भी उनके हाथ में नहीं, वो पत्थर फेंक रहे हैं। पहला आश्रम, जबकि व्यक्ति के जीवन में प्रभात है शक्ति का, शक्ति के संचय, प्रयोग, क्षमता के विकास का समय है, विश्राम का नहीं। विश्राम का समय धीरे धीरे आएगा। आखिरी क्षण, जिंदगी के सूर्यास्त के समय विश्राम का क्षण होगा। तो हम 75 साल के बाद आखिरी सन्यास के आश्रम में पूर्ण विश्राम की व्यवस्था किए थे। पूर्ण विश्राम है। पहला पूर्ण श्रम, अंतिम पूर्ण विश्राम। बीच में 2 सीढ़ियां थी। इस पहले को एक तरफ से और समझ लें कि व्यक्ति का जो भी विकास है वो करीब करीब 25 वर्ष में पूरा हो जाता है। मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं और जल्दी पूरा हो जाता है। इसलिए विकास इसके पहले कि पूरा हो जाए, व्यक्ति की पूरी पोटेंशियलिटी को जगा लेने की कोशिश की जानी चाहिए। इसके पहले कि विकास का क्षण बीत जाए, व्यक्ति के भीतर जो भी शक्ति छिपी है बीज रूप, वो सब वृक्ष रूप बन जानी चाहिए, वो वास्तविक हो जानी चाहिए। इसलिए रत्ती भर विश्राम का मौका 25 वर्ष में नहीं था। सतत श्रम था, कठोर श्रम था, अथक श्रम था। और इसके 2 परिणाम होते थे। एक तो वो व्यक्ति अपनी पूरी शक्तियों को जगा के जीवन में जाने के योग्य हो जाता, और दूसरा, इसके बाद जीवन उसे जो भी देता वो उसके लिए संतोष और आनंद बनता। आज की दुनिया में कोई भी चीज संतोष नहीं बन सकती। आज हमारी सारी व्यवस्था ऐसी कि हर चीज असंतोष ही बनेगी। उसे असंतोष बनना ही पड़ेगा, क्योंकि संतोष की एक कला थी, वो जीवन के क्रम के साथ थी। जब वृक्ष पर फूल आते हैं तभी आने चाहिए, और जब वृक्ष के पत्ते झड़ते हैं तभी झड़ने चाहिए। जब वृक्ष बूढ़ा हो जाए तब हमें उससे वैसी आशा नहीं रखनी चाहिए जैसा जब वृक्ष जवान था तब हमने आशा रखी थी। आज बड़ी हैरानी की बात है कि आज जवान से हम कोई आशा ही नहीं रखते, जिससे सर्वाधिक आशा रखी जानी चाहिए। इस ब्रह्मचर्य के काल में एक तीसरी और प्रक्रिया थी जो आपको ख्याल दिला दूं, वो भी जीवन का हिस्सा थी। इस ब्रह्मचर्य के काल में चाहे किसी परिवार से कोई व्यक्ति आए, जीवन साम्यवादी था, कम्यून का था। गरीब का हो, अमीर का हो, सम्राट का लड़का हो, कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ब्रह्मचर्य के 25 वर्ष सहजीवन के वर्ष थे और समान जीवन के वर्ष थे। सम्राट का लड़का भी लकड़ियां चीरता, वो भी गाय बैल को चराने जाता, वो भी गोबर से सफाई करता, वो भी गुरु के पैर दबाता। ये 25 वर्ष कम्यून के, समानता के वर्ष थे। और इन 25 वर्ष में जो भी हृदय में प्रविष्ट हो जाता है वो जीवन भर साथ रहता है। इसलिए चाहे समाज में असमानता दिखाई पड़ती रही हो, व्यक्तियों के चित्तों में कभी असमानता नहीं थी, और समानता की कोई पागल प्यास भी नहीं थी। जिसको स्पर्धा कहें दूसरे से, वो 25 वर्ष में इस अर्थों में पैदा ही नहीं हो पाती थी, क्योंकि सब समान थे। इसलिए हमने एक नॉन कॉम्पिटिटिव, एक स्पर्धा मुक्त, महत्वाकांक्षा शून्य समाज के निर्माण का प्राथमिक आधार रखा था। दूसरा आश्रम था ग्रस्त का। शायद इस पृथ्वी पर, इस देश ने मनुष्य को जितनी वैज्ञानिकता से स्वीकार किया है, इतनी वैज्ञानिकता से किसी ने कभी स्वीकार नहीं किया। अब कैसी हैरानी की बात है कि 25 वर्ष तक हम उसे ब्रह्मचर्य का पाठ देते और 25 साल के बाद उसे ग्रस्त जीवन में भेज देते, विवाहित, काम, वासना, इंद्रियों के सुख में प्रवेश का मौका देते। कोई कहेगा ये क्या पागलपन है, 25 वर्ष तक जब ब्रह्मचर्य सिखाया तो अब क्यों उसे भेज रहे हैं?
ब्रह्मचर्य उसे सिखाया ही इसलिए कि अब वो तौल भी सकेगा कि आनंद ब्रह्मचर्य में है कि वासना में। और जो आनंद उसने ब्रह्मचर्य में जाना, वो आनंद वासना से कभी नहीं उसे मिल सकेगा। इसलिए वासना सिर्फ कर्तव्य रह जाएगी। इसलिए वासना कभी भोग की तृष्णा नहीं बनेगी, मात्र कर्तव्य रह जाएगी। और उसके प्राणों का पंछी निरंतर इसी आशा में रहेगा कि कब 50 वर्ष पूरे हो जाएं और मैं ब्रह्मचर्य की दुनिया में वापस लौट जाऊं। इसलिए वासना काम का जितना सुख हम सोचते हैं, इतना सुख जिन लोगों के जीवन में ब्रह्मचर्य की किरण उतरी, उन्हें हैरानी होती है कि पागल हैं आप, लेकिन आपके पास तुलना का कोई उपाय भी तो नहीं। ब्रह्मचर्य का तो कोई आनंद कभी जाना नहीं, इसलिए तौलें किससे? तौलने का कोई उपाय नहीं। हां, एक ही उपाय है। एक आदमी एक स्त्री के साथ संबंधित होता है, नहीं सुख पाता तो सोचता है शायद दूसरी स्त्री से संबंधित होने में सुख मिले। तौलने का एक ही उपाय है कि इस स्त्री से नहीं मिलता तो दूसरी से मिले, दूसरे से नहीं मिलता तीसरी से मिले, इस पुरुष से नहीं मिलता दूसरे पुरुष से मिले, दूसरे से नहीं मिलता तीसरे से मिले। तौलने का और कोई उपाय नहीं। व्यक्ति बदलो तो शायद मिल जाए, लेकिन अवस्था बदलो तो शायद मिल जाए, इसकी हमारे मन में कोई कल्पना पैदा नहीं होती, क्योंकि और किसी अवस्था का हमें पता ही नहीं। इसलिए वासना के जगत में यात्रा करने के पहले ब्रह्मचर्य का अनुभव अनिवार्य है, अन्यथा वासना मरने तक, कब्र तक नहीं छोड़ेगी पीछा, क्योंकि तुलना का कोई उपाय नहीं रह जाएगा। ब्रह्मचर्य के सुख को, शांति को, आनंद को जिसने जाना, ब्रह्मचर्य की शक्ति को, ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को, ब्रह्मचर्य के आह्लाद को जिसने जाना, और ब्रह्मचर्य जिसके प्राणों में नृत्य किया, संगीत बजा ब्रह्मचर्य का, उसके सामने जब वासना की दुनिया आएगी तो वो तौल सकेगा कि बहुत फीकी है। फीकी भी कहना बेकार है, उसमें कुछ बहुत स्वाद नहीं, अत्यंत साधारण है। तब वो इसे कर्तव्य की भांति निभा पाएगा। ठीक है, जगत, परमात्मा, जीवन का क्रम ठीक है, वो पैदा किया गया है, वो किसी को पैदा कर जाए, वो जगह भर दे, लेकिन विक्षिप्त होकर काम वासना उसे पकड़ने वाली नहीं है। इसलिए इस देश के शास्त्र कह सके कि जो व्यक्ति संतान के लिए ही संभोग में उतरता है, वो यद्यपि पुराने अर्थ में ब्रह्मचारी नहीं रहा, लेकिन फिर भी ब्रह्मचारी है। संतान के लिए ही जो काम संभोग में उतरता है, वो भी ब्रह्मचारी है। ये इस देश के शास्त्र कह सके। ये कह सके इसीलिए कि काम वासना के लिए सीधा कोई काम वासना में नहीं उतरता। जो एक बार ब्रह्मचर्य को जान ले, उसके लिए काम वासना सिर्फ कर्तव्य, एक ड्यूटी जिसे निभा देना और मुक्त हो जाना है। 25 वर्ष, 50 वर्ष की उम्र में उसके बच्चे आश्रम से लौटने के योग्य होने लगेंगे। 50 वर्ष में उसके बच्चे आश्रम से लौटने के योग्य होने लगेंगे। उसके बच्चे 25 वर्ष के होने के करीब आ जाएंगे। इस देश ने एक और गहरी बात खोजी, और वो ये कि एक ही घर में बाप भी संभोग करे और बेटा भी संभोग करे, ये बहुत अनैतिक है भी, क्योंकि बाप भी फिर बचकाना है। बेटा शादी करके आ जाए, वो बच्चे पैदा करे और बाप भी बच्चे पैदा कर रहा हो उस घर में, बहुत शर्म की बात है। बेटा क्या सोचेगा? बाप चाइल्डिश है, बाप बचकाना है, प्रौढ़ नहीं, अभी तक वासना से, काम से मुक्त नहीं हो पाया। इसलिए इस मुल्क का एक ख्याल था कि जिस घर में बेटा विवाहित हो जाए, उसी दिन बाप समझे कि वानप्रस्थ हो गया, मां समझे कि वानप्रस्थ हो गया। वानप्रस्थ का मतलब समझते हैं? जिसका मुंह जंगल की तरफ हो गया। अभी जंगल चले नहीं जाना है, सिर्फ टूवर्ड्स द फॉरेस्ट, अभी सिर्फ मुंह हो गया जंगल की तरफ। वानप्रस्थ, जंगल की तरफ प्रस्थान की तैयारी अब उसे कर लेनी है।
अभी अगर वो जंगल चला जाए तो क्रम में बाधा पड़ेगी। बच्चे अभी ब्रह्मचर्य के आश्रम से घर लौट रहे हैं। इस बाप ने 25 साल में जिंदगी का जो अनुभव लिया है वो उन बच्चों को देना जरूरी है, अन्यथा वो अनुभव उन्हें कहां से मिलेगा। इसने जिंदगी से जो जाना है वो बच्चों को संभाल देना जरूरी है। इसने जिंदगी से जो पाया है वो बच्चों को सौंप देना जरूरी है। घर की, ज्ञान की, अनुभव की सारी चाबियां बच्चों को दे देनी। अब ये वानप्रस्थ हो जाएगा, बच्चों को देता जाएगा, और 75 साल की उम्र में तो इसके बच्चों के बच्चे जंगल से आने शुरू हो जाएंगे। तब तक इसके बच्चे 50 साल के हो गए होंगे। अब तो वो भी वानप्रस्थ होने के करीब आ गए। अब ये उनसे नमस्कार ले लेगा और जंगल चला जाएगा। अब ये सन्यासी हो जाएगा। ये जीवन की संध्या आ गई। संसार को देखने की यात्रा पूरी हुई। सुबह हुई, दोपहर हुई, अब सांझ होने लगी, सूरज लौटने लगा अपने घर वापस। अब ये 25 साल इसके प्रभु स्मरण के, और बड़े मजे की बात, ये 25 साल ये वानप्रस्थ के बाद सन्यास के आश्रम में गया हुआ व्यक्ति ही जो बच्चे समाज से आएंगे उनके लिए गुरु का काम कर देगा। और जिस समाज में बूढ़े गुरु ना हो उस समाज में गुरु होते ही नहीं। आज विद्यार्थी और गुरु के बीच 2-4 साल का भी फासला होता है, कभी कभी नहीं भी होता, और कभी कभी विद्यार्थी भी उम्र में ज्यादा हो जाता है। अब अगर विद्यार्थी उम्र में ज्यादा हो गुरु से, तो वे संबंध निर्मित नहीं हो सकते जो 75 साल जीवन की सारी अनुभूतियों को लिए गए आदमी के साथ छोटे बच्चों के हो सकते थे। जीवन का शिखर था वो आदमी। उसके रोए रोए में जीवन अपनी छाप छोड़ गया। उसकी श्वास श्वास में जीवन अपना अनुभव छोड़ गया। उसकी धड़कन धड़कन में जीवन सारी संपत्ति छोड़ गया। उसके चेहरे की झुर्री झुर्री में जीवन की प्रौढ़ता और जीवन का सब कुछ छिपा है। जब छोटे बच्चे जंगल आते और इस 75 साल, 80 साल, 100 साल के बूढ़े के पास बैठते, तो स्वाभाविक था कि उनके मन में आदर और पूज्य का भाव उठता। न इस आदमी में कोई वासना होती, निर्वासना हो जाती। ये पूज्य मालूम पड़ता, ये भगवान मालूम पड़ता। तो अगर ये बच्चे कह सके कि गुरु ब्रह्मा, तो आज के गुरु को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये बिल्कुल परमात्मा जैसा ही लगता, जिसमें वासना विलीन हो गई, जिसकी कोई इच्छा ना रही, जिसको चीजों पर कोई मोह ना रहा। घटनाएं कुछ भी घट जाएं जो उनको एक सा ही लेने लगा, जिसका चित्त अनासक्त हुआ, जो सब छोड़े तो सब बचे, तो ना बचे तो सब बराबर हो गया। ऐसे जीवन के शिखर पर बैठे हुए वृद्ध के पास अगर बच्चे अनुभव करते कि वो परमात्मा है, तो आश्चर्य तो नहीं है। लेकिन आज का गुरु सोचे कि उसे कोई परमात्मा माने तो वो पागल है। उसे परमात्मा मानने का कारण ही नहीं रह गया, सारी बुनियाद गिर गई। और हम कहते ही उसे थे कि गुरु होने का योग ही वही हुआ जो सारे जीवन को जानकर आ गया, अन्यथा गुरु नहीं हो सकता था। आज जो गुरु है वो सिर्फ इंफॉर्मेटिव है, उसके पास कुछ सूचनाएं हैं जो विद्यार्थी के पास नहीं है। लेकिन जहां तक जीवन का, एग्जिस्टेंस का, अस्तित्व का संबंध है, उसमें और विद्यार्थी में कोई बुनियादी फर्क नहीं। अक्सर ऐसा हो जाता है कि यूनिवर्सिटी में लड़के भी उसी लड़की को प्रेम करने लगते और शिक्षक भी कॉम्पिटिटिव हो जाते। एक ही लड़की के लिए स्पर्धा हो सकती है कक्षा में। तब इस बच्चे के मन में इस गुरु के प्रति कौन सा आदर हो सकता है? ये गुरु भी उसी पान की दुकान पे पान खाता है, ये लड़का भी उसी पान की दुकान पे पान खाता है। ये गुरु भी उसी फिल्म को देखता है, उसी के बगल में बैठ के उसका विद्यार्थी भी देखता है। और जब फिल्म में नंगा चित्र आता है तो गुरु की भी रीढ़ सीधी हो जाती है और लड़के की भी रीढ़ सीधी हो जाती है। इन दोनों के बीच कोई जीवनगत भेद नहीं है। लेकिन हमने सोचा यह था कि जब तक जीवनगत भेद ना हो तब तक गुरु शिष्य का संबंध निर्मित नहीं हो सकता। गुरु शिष्य का संबंध सिर्फ इंफॉर्मेटिव नहीं है, एग्जिस्टेंशियल है। और सिर्फ इस पृथ्वी के इस हिस्से पर ही हमने एग्जिस्टेंशियल, अस्तित्वगत भेद पैदा किया था कि गुरु होना चाहिए जीवन का अस्त
और विद्यार्थी होना चाहिए जीवन का उदय। इन दोनों के बीच 50, 60, 70 साल का फासला, 60 साल 70 साल के अनुभव का फासला है। और सिर्फ अनुभव ज्ञान नहीं देता, अनुभव वासनाओं से भी मुक्ति दिला देता है। और अनुभव वे सब क्षुद्रताएं जो कल बड़ी महत्वपूर्ण थी, उनका अंत बन जाता है। और अनुभव कल तक के वे सब विकार, क्रोध, काम, लोभ, उन सब से छुटकारा बन जाता है। और जब ऐसे व्यक्ति के पास बच्चे इकट्ठे होते हैं तो वे जीवन का दान लेकर वापस लौटते थे, चिर ऋणी होकर वापस लौटते थे। ये चौथा आश्रम सन्यास का आश्रम था। शास्त्र सम्मत ऐसी जीवन के क्रम की व्यवस्था थी। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, जो इस भांति शास्त्र सम्मत जीवन की कर्म व्यवस्था में प्रवेश करता है, अनुकूल जीवन के बहता है, वो इंद्रियों के सुखों को तो उपलब्ध हो ही जाता, अंततः आत्मा के आनंद को भी उपलब्ध हो जाता है। और इस जीवन के क्रम में प्रवाहित होकर अंत में जरूर वो ऐसी जगह पहुंच जाता है जब करने और ना करने में कोई फर्क नहीं रहता। अर्जुन क्यों, अर्जुन से कृष्ण ये क्यों कह रहे हैं? अर्जुन से वो ये कह रहे हैं कि अभी तू उस जगह नहीं जहां से तू संन्यास्त हो सके, अभी तू उस जगह नहीं जहां से संन्यास फलित हो सके, अभी तू उस जगह नहीं जीवन के क्रम में जहां से तू मुक्त हो सके कर्म से। अभी तुझे कर्म और ना करने में समानता नहीं हो सकती। अभी तू अगर ना करने को चुनेगा तो भी चुनेगा, वो तेरी चॉइस होगी। लेकिन एक ऐसी घड़ी भी आती है जीवन के प्रवाह में जब करना और ना करना बराबर हो जाता है, चुनाव नहीं होता, चॉइस लेस हो जाता है, चुनाव रहित हो जाता है। तो कृष्ण उससे ये कह रहे हैं, पहले उन्होंने जोर दिया कि तू क्षत्रिय है, वो इस मुल्क के द्वारा खोजे गए विज्ञान का एक हिस्सा था, वर्ण। और वो एक दूसरे विज्ञान के हिस्से पर जोर दे रहे हैं, आश्रम। वर्णाश्रम मनुष्य के जीवन के संबंध में इस मुल्क का बड़े से बड़ा कंट्रीब्यूशन, बड़े से बड़े दान जो हम जगत को दे सके हैं, वो वर्ण और आश्रम की धारणा है। अब वो दूसरी बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर तू शास्त्र सम्मत, इसका यह मतलब नहीं कि वेद में लिखा इसलिए, इसका कुल मतलब इतना कि उस दिन तक जितने भी समझदार लोग हुए थे सबने यही कहा इसलिए, सबने निरपवाद रूप से यही कहा इसलिए। जो भी जाना गया है वो इसकी सहमति देता है कि तू ऐसे जीवन के साथ बह, और एक दिन वो घड़ी आएगी जिस दिन करना और ना करना बराबर हो जाएगा। लेकिन उसे आने दे, उसके लिए दौड़ धूप मत कर, भाग के उसे नहीं पाया जा सकता, जिंदगी से बच के तू उसे नहीं ला सकता। जिंदगी में उतर गहरा और जिंदगी को ही तुझे पार निकल जाने दे, जिंदगी ही तुझे पार कर दे। पानी का एक नियम, और फिर हम दूसरा सूत्र लें। अगर कभी आप पानी में गिर गए हों और तैरना ना जानते हों, या तैरना जानते हों और कभी पानी में भंवर पड़ते हैं, उसमें आप फंस गए हों, तो कृष्ण के सूत्र को याद रखना। ये जीवन के भंवर का सूत्र नदी के भंवर में भी काम आता है। अगर नदी के भंवर में फंस गए हैं तो हम साधारणतः क्या करेंगे? लड़ेंगे भंवर से, लड़ेंगे कि डूबेंगे? लड़े कि डूबे? क्योंकि जितने जोर से भंवर से आप लड़ेंगे आपकी शक्ति कम होगी, भंवर की कम नहीं होगी। और जितनी आपकी कमजोर होगी शक्ति, भंवर की ताकत उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, तुलनात्मक, रिलेटिवली। और थोड़ी देर में आप थक गए होंगे, भंवर अपनी ताकत में होगा, उतनी ही ताकत में जितना तब था जब लड़ाई शुरू हुई। फिर वो आप कमजोर आदमी को नीचे डुबा लेगा। इसलिए जो लोग तैरने का शास्त्र जानते हैं वो कहते हैं अगर भंवर में फंस जाओ तो लड़ना मत, अपनी तरफ से भंवर में डूब जाना, भंवर के साथ ही डूब जाना। भंवर के साथ खूबी यह है कि भंवर नदी के सतह पर बड़ा होता है और नीचे छोटा होता जाता है।
उसके वर्तुल छोटे होते जाते हैं नीचे, उसका स्क्रू छोटा होता जाता है नीचे। ऊपर से निकलना बहुत मुश्किल है, नीचे वो इतना छोटा हो जाता है कि उसके भीतर रहना मुश्किल है, आप एकदम बाहर हो जाते हैं। और अगर लड़े तो बहुत मुश्किल है, अगर नहीं लड़े, उसके साथ डूब गए तो खुद भंवर ही आपको अपने बाहर कर देता है। जीवन का भंवर भी अगर हम उससे लड़ें तो उलझ जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, तू जीवन के सृष्टि का जो क्रम है उसके साथ ही बह, जल्दी मत कर, जल्दी हो नहीं सकती, जल्दी मत कर, धैर्य से उसके साथ बह, अपने आप वो घड़ी आ जाती है। जीवन के समस्त कर्मों को करते हुए अपने को कर्ता भर मत मान, और वो घड़ी आ जाती है जिस दिन करना और न करना, हार और जीत, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख सब बराबर हो जाते।